और उन्हें बताई दिया जाता नेचुरलाइज चुरचरैन। आखिरकार इनका मतलब क्या है? जोकिस जो नेचुरल तरीके से जोसियन में आकर रहने लगे थे। ना बस जोकिस बल्कि जोसियन में से बहुत सारे लोग थे, जैसे कि जापानीज लोग, थाईलैंड और अदर कंट्री भी इसमें शामिल थी। वो गए और ये सब कुछ इसी देश का एक कांटी का एक प्लानिंग रहा था। जोसियन ने उत्तरी जगह में रहने के लिए काफी ज्यादा उपाय ढूंढ निकाले। उनमें से एक जोकिस, जो कि नेचुरल तरीके से ये सब कुछ करना होता है। अगर वो फ्रंट लाइन पार कर अटैक करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। और उन्होंने उन चुरचरेंस का वेलकम किया और उन्हें एक्सेप्ट किया, जो बारवन के लोगों से पीड़ित थे और उनके कारण काफी ज्यादा परेशानी में थे। और हैरी, जो ग्योंग ने अभी जिस लेडी को बचाया था, उसका नाम हैरी होता और हैरी भी उन्हीं में से एक होती। कहने का मतलब है नेचुरलाइज चुरचरैन में से। आमतौर पर यह सहाय लोग थे, लेकिन हैरी जोसियन में उत्तरी जगह में आकर रहने लगी थी और यही एक सबसे बड़ा रीजन था, क्योंकि वो जिस भी विलेज में जाती, बारवन के लोग वहीं पर अटैक किया करते और उस विलेज को पूरी तरह से तबाह कर देते। ग्योंग हैरी को लेकर वहां से जा ही रहा होता, लेकिन जो हैरी होती वो ग्योंग पर एक पंच करती और कहती कि यहाँ के मेल वुमेन्स पर अलग अलग तरह से बर्ताव किया करते हैं। मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ग्योंग कहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तुम वो पहली आदमी हो जो इस तरह से सोचती हो। हैरी कहती, क्या तुम मुझे ऐसी नजरों से मत ही देखो। ग्योंग अपने मन ही मन में कहता कि वो उसकी पर्सनालिटी काफी कॉन्फिडेंस भरी लगती और हैरी कहती, यस, ये एक्सपीरियंस, अरे क्या तुम मुझे उदास नजरों से देख रहे हो? ग्योंग कहता, नहीं, लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? और हैरी कहती, क्योंकि मैं एक बारवन हूँ, नेचुरलाइज चुरचरैन, जो यहाँ पर आकर रहने लगी। मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं बारवन के लोगों को इन्फॉर्मेशन बेचती हूँ। मैं जोसियन लोगों का एक इन्फॉर्मर हूँ, जिस देश से बचती हूँ। तो क्या अब तुम्हें मुझसे घिन नहीं आ रही? ग्योंग कहता, अब तुम किस बारे में बात कर रही हो? हैरी कहती, क्या तुम्हें मुझे बचाने का पछतावा हो रहा है? काश मैंने भी उनके साथ पत्थर फेंके होते। ग्योंग को गुस्सा आ रहा होता। ग्योंग कहता, अपना मुंह बंद करो और दोबारा से ये मत कहना, नहीं तो अगली बार मैं भी तुम्हें यहाँ से नहीं बचा पाऊंगा। अगर तुम ये कह रही हो वो अगर सच भी है तो भी इसे दोबारा मत कहना। हम ग्योंग को देखते, जो कि पानी के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता और वो अपने आप से कह रहा होता, पानी में अपनी परछाई को देखकर, कि डोंगी अब जा चुकी है, मैंने उसे खो दिया है और मुझे अब डोंगी के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंगी 5 साल पहले मर चुकी है, मुझे ये पता है और मुझे अब ये एक्सेप्ट करना होगा। और जो मैंने देखा था, जो मैं भी देख रहा हूँ, वो सब मेरा एक भ्रम है और यही रियलिटी है। ग्योंग को अब भी पानी में डोंगी नजर आ रही थी। ग्योंग पानी में उतरने के लिए जा ही रहा था। ग्योंग को ग्योंग का पास्ट याद आ रहा था कि डोंगी पर कैसे वार हुआ, लिमांजी ने उसके पेरेंट्स को मार डाला और ग्योंग जो अपनी सिस्टर को लेकर वहां से भाग गया था। ग्योंग को अपनी परछाई पर भी शक होने लगा था। ग्योंग थक हार कर बैठ जाता और आसमान की ओर देखकर सोचने लगता, लेकिन तभी वहां पर हैरी आ जाती, जो ग्योंग को पीछे से धक्का दे देती। हमारा सीन दूसरी तरफ आ जाता। युजोंग, डोमक, डैम, योंग और किम। युजोंग कहता कि हमारे विलेज के मेंबर ने यही सुना था। इसके जवाब में किम कहता कि वो हैरी, वो वही वुमन है, नेचुरलाइज चुरचरैन। वो जिस विलेज में जाती है, बारवन के लोग उसी विलेज में हमला किया करते हैं। डैम कहता, ये सिर्फ एक अफवाह भी हो सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इसकी रिपोर्ट आपको करनी चाहिए। योंग कहता, हाँ, नहीं रखो, क्या तुम बिना किसी सबूत के बहुत जोर नहीं लगा रहे हो? क्या यह सच नहीं है कि इस उत्तरी जगह एक ऐसी जगह है जहाँ हर टाइम बारवन के लोग हमला किया करते हैं? युजोंग कहता, विलेज के लोगों को यकीन है कि वो एक जासूस है, इसलिए वो उससे डरते हैं। किम कहता, मैं समझ गया कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। योंग कहता, ये एक अफवाह भी है और डैम, वो आदमी पागल है। क्या तुम ऐसे ही किसी रिपोर्ट पर भरोसा कर लोगे? किम कहता, बहुत खूब, जैसे तुम ज्यादा मिशन पर जा रहे हो, तुम ज्यादा काबिल बनते हुए जा रहे हो और शक करना तुम्हारा पहला काम है। हमने एक एजेंट उसके पीछे लगाया है, उसका नाम काय है और वो नेचुरलाइज चुरचरैन, जिसे जोसियन हैरी भी कहा जाता है, वो उसके पीछे है और अब से वो इस विलेज में आई है, बोसी का पीछा कर रहा है। डोमक कहता, क्या ये काफी ज्यादा नहीं है? बिना किसी सबूत के सिर्फ किसी आदमी पर शक कर लेना। इस बात को सुनकर किम कहता, तुम्हें शक करना ही होगा डोमक, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जोसियन नेचुरलाइज जो जोसियन में आकर रहने लगे, भूलो मत, वो अब भी बारवन है, मतलब हमारे
कोई दुश्मन इन्फॉर्मर बनाए जाने का यही तो कारण होता है कि किसी जंगली पर भरोसा ना करना, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। हम ग्योंग को देखते जो कि पानी में डूब रहा होता। ग्योंग बहुत ही मुश्किल से किनारे तक आ पाता। ग्योंग को पानी से काफी ज्यादा डर भी लगता है, इसीलिए ग्योंग हैरी पर आकर काफी ज्यादा चिल्लाता और हैरी जो होती वो कहती कि तुम काफी कोल्ड नहीं हो रहे हो और तुम्हारे ये जो वर्ड्स काफी कठोर हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम पानी के सामने जाकर कांप रहे थे। क्या तुम पानी में नहीं जाना चाहते थे? तुम बहुत हताश थे, तो मैंने बस तुम्हारी मदद की। ग्योंग उस पर चिल्लाते हुए लगातार जा रहा था और काय जो पेड़ के पीछे से छुपकर इन सब बातों को सुन रहा था। और हैरी कहती, इस ठंडे पानी में उतरने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ग्योंग काफी जोरों से चिल्लाता। हैरी ने वहाँ पर आग भी जला दी होती क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका था। और ग्योंग कहता, क्या तुमने मेरा पीछा किया? हैरी कहती, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैं एक जंगली आदमी हूँ? ग्योंग कहता, मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तुम एक जोशियन आदमी हो लेकिन तुम में जंगली खून भरा है। हैरी कहती, क्या एक जोशियन पर्सन? मैं एक नेचुरलाइज चुरचरैन कि एक जोशियन आदमी हूँ। मैं अब भी इस उत्तरी जगह में आकर रहने लगी। मैं एक जोशियन आदमी हूँ जो बारवन की छापेमारी से इधर उधर भटकती रहती है। सबसे पहले कई जोशियन लोग यहाँ पर आकर रहने के लिए आए थे। बारवन के लोगों से बचकर हमने एक दूसरे की मदद की और वादा किया एक नई जिंदगी शुरू करने का। लेकिन जैसे जैसे छापेमारी जारी रही, उनके साथ वो सारे लोग जो मेरे साथ आए थे वो मारे गए। मैं किस्मत वाली थी और जिन लोगों के साथ में आई थी उन्होंने काफी ज्यादा कुछ खोया और मैं अब अकेली ही जिंदा बच पाई हूँ। और फिर किसी पॉइंट पर मेरी मुलाकात किसी लेवल से हुई। वो बारवन की एक जासूस थी। वो जहाँ भी जाती थी बारवन के लोग वहीं पर अटैक करते थे। बारवन ब्लड वाली एक जोशियन पर्सन, वो यही है यहाँ जिंदा रहने के लिए हर दिन एक वॉर जैसा है। और क्या तुम सचमुच बकवास कर रहे हो? इसे चलो अब जाने भी दो। मेरा नाम हैरी है, तुम्हारा नाम क्या है? ग्योंग अपना नाम बताता है। हैरी कहती, मुझे माफ करना, मैं किसी से बात करना चाहती थी। मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ लेकिन तुम मेरी नजर में आए। वजह अगली बार मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी और ऐसा लगता है कि तुम्हारी कहानी काफी दिलचस्प होगी, तो अगली बार हम दोबारा जरूर मिलेंगे। वो वहाँ से जा ही रही थी। ग्योंग कहता, मेरी कहानी काफी लंबी है तो तुम्हें इसे सुनने के लिए काफी टाइम निकालना होगा। और जो हैरी होती वहाँ से चली जाती। काय उसका भी पीछा कर रहा होता। काय अपने मन ही मन में कहता, वो यंग है और वो अपना पेट भी नहीं भर सकती, फिर भी मुझे उसका फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन आज का दिन कुछ हद तक कामयाब रहा। इस कहानी को सीनियर को बताऊंगा और ये मुझे काफी अच्छा भी रहेगा। और शुरू करने के लिए वो छोटा बच्चा इन्फॉर्मर जो की बात वो ग्योंग की कर रहा है लेकिन काय जैसा ही दोबारा से देखता है। हैरी उसे कहीं नजर नहीं आती और जो हैरी होती है वो तो काय के पीछे जो थी वो आ चुकी थी। और हम सारे लोगों को देखते हैं जो कि ग्योंग के पास चले जाते और कहते कि ग्योंग कहता, आखिरकार बात क्या है? तुम लोग यहाँ पर क्यों? किम कहता, क्या ये सच है कि तुम 2 दिन पहले हैरी नाम की एक लेडी के साथ थे? और ग्योंग कहता, हाँ। किम कहता, तुमने उससे किस बारे में बात की? क्या तुमने इन्फॉर्मर से रिलेटेड किसी बात पर चर्चा की? ग्योंग कहता कि हाँ। योजोंग डैम से कहता, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी के साथ मत रहो। डैम कहता, इस सिचुएशन से तुम्हारा लेना देना क्या है? मैंने ग्योंग से किया अपना वादे को निभाया है। उसे इन्फॉर्मर मिशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। क्या तुम्हें बात आ रही समझ में? और जो योजोंग होता वो कहता, ये सिर्फ मिशन नहीं है बल्कि इन्फॉर्मर की जिंदगी को रिवील करने का एक मौका है। किम उन दोनों को शांत कराता। ग्योंग कहता, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आखिरकार हुआ क्या है? किम कहता कि वो लेडी जिसके साथ तुम कल थे, हमने उस पर निगरानी करने के लिए एक एजेंट को भेजा था। ग्योंग कहता, क्या निगरानी? क्योंकि वो एक चुरचरैन है। ग्योंग जो डैम होता वो कहता, ग्योंग क्या तुम ये भी जानते हो? और ग्योंग कहता, हाँ, ये मुझे हैरी ने ही बताया था। भले ही वो एक अफवाह हो लेकिन निगरानी ये काफी ज्यादा नहीं है। डैम को गुस्सा आ रहा होता। डैम कहता, ग्योंग तुम जानते हो कि वो एक चुरचरैन बारवन है और क्या तुम अब भी उसी के साइड में हो? और मुझे बताओ कि हैरी तुम लोग 2 दिन दोस्त बनी रहेगी। मुझे जवाब दो कि गोस्ट सैडो क्या वुमेन्स के सामने लाचार है? डोमक डैम को संभालता और कहता, अरे डैम शांत हो जाओ। ग्योंग कहता, ये आखिरकार हंगामा है किस बारे में? किम कहता, जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो अचानक से गायब हो गया है। वो शिफ्ट के टाइम भी नहीं आया और 4 दिनों से वो उस पर लगातार नजर रखे हुए था। आखिरी शिफ्ट जिसने उसे झील के पास देखा गया था और वो तुम्हारा पीछा वहीं
पर कर रहा था। ये जोंग कहता कि अब बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। योंग कहता अपनी सारी बकवास बंद करो, ये सही नहीं है। वो एक अकेली लेडी को निगरानी करने के लिए एक एजेंट की जरूरत ही क्यों होगी, क्योंकि वो एक चुरचरैन है, ये ज्यादा नहीं है। डैम चिल्लाते हुए कहता बस चुरचरैन। और योंग तुम एक इन्फॉर्मर के रूप में ये सब कैसे कह सकते हो। योंग को गुस्सा आकर कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर तुम लोग आ गए इसी तरह से घुसकर, इसका मेरे से क्या संबंध है, मुझे ये बताओ। जो डैम और योंग होते वो आपस में झगड़ने लगते। डैम उन दोनों को शांत कराता और डोमा कहता तो ठीक है लीडर, तुरंत चुरचरैन को पकड़ने के बजाय योंग को ढूंढने क्यों आए, इसका रीजन क्या है। क्योंकि वो एक इन्फॉर्मर को एक्सपोज करने पर तुला है, आपका मतलब यही है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है। उस चुरचरैन की पहचान को बेनकाब करने के लिए हम योंग का ही इस्तेमाल करेंगे, और वो जासूस है या नहीं क्या हमें ठोस सबूत मिल सके और सच्चाई सामने आ सके। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। किम कहता वादा। डोमा कहता तुम्हें योंग को इन्फॉर्मर के रूप में एक्सेप्ट करना होगा, और हम उन तीनों को देखते जो कि जा रहे होते उस पर नजर रखने के लिए। योंग उससे डोमक से कहता तुम होते कौन हो मुझे इन्फॉर्मर बनाने वाले। डोमक योंग के दोनों हाथों को उठाता और कहता तो फिर तुम कब तक गंदगी को साफ करते रहोगे, क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है। योंग कहता वैसे भी ये अच्छा काम है डोमक, उस लड़की पर लगे झूठे आरोपों को क्लियर करना। डोमक कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई झूठा आरोप लगा है। योंग कहता क्या तुमको लगता है कि हैरी भी एक जासूस है। डोमक कहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो एक जासूस है। और योंग और जो योंग होते हैं उस डोमक को पीटने लगते हैं। डोमक कहता ये कोई सबूत नहीं है अभी हमारे पास, ये हैरी कोई जासूस है, लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि हैरी जासूस है या फिर नहीं। क्या तुम भूल गए कि लीडर ने क्या कहा था कि इन्फॉर्मर को सबूत चाहिए होते हैं। और योंग मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए उसका बचाव कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसे साबित करने की जरूरत है। डोमा कहता और योंग तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, तुम उसकी साइड पर क्यों हो, तुम्हारा निकनेम घोस्ट शैडो है, और क्या तुम वुमेन्स के लिए इस तरह से करते हो। योंग कहता तुम लोग भी ये बकवास क्यों कर रहे हो। डोमा कहता बस एक यही कारण है, अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मर अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें यह मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इस मामले की सच्चाई को एक्सपोज करना काफी इम्पोर्टेंट है। और योंग कहता तो फिर ठीक है। और हम हैरी को देखते जो एक एल्डर के पास जाती और उससे मदद करने के लिए कहती, लेकिन वो एल्डर हैरी को बहुत ही बुरा भला कह रही थी। डोमक योंग और योंग इसे देख रहे थे। योंग कहता वो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा बर्ताव क्यों। डोमा कहता इसको एक तरफ रखते हुए मुझे लगता है कि वो काफी खूबसूरत है, तो उसका दिल भी कितना खूबसूरत होगा। हैरी वहीं पर बैठ जाती है, सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बिल्ली थी जो कि वो उसे फुसला रही थी। और जो कुछ बच्चे आते हैं जो कि हैरी को पत्थर मारते हैं, हैरी उन लोगों को भगा देती है। डोमक कहता है कि सबसे पहले हमें कुछ और तलाशना होगा। योंग कहता चुप रहो डोमक, तुम भी थे जिसने कहा था कि उसे चुपचाप देखते रहो। योंग कहता हम पहले से ही हैरी का फॉलो कर रहे हैं, उसके जासूस होने का कोई मैसेज नहीं। पूरे महीने में इसी तरह से अगर चलता रहा तो क्या होगा। योंग कहता हमें बस इतना पता चला है कि उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। डोमक कहता इतना ही नहीं है, वो काफी खूबसूरत है और काफी अच्छी भी। लेकिन डोमक कहता कि लेकिन एक बात पर मुझे शक है कि वो सिर्फ दयालु चीजें ही कर रही है, जैसे कि वो जानती हो कि कोई उसे देख रहा है। योंग कहता अगर तुम इस तरह से देखोगे तो कौन सा जासूस लगेगा, ये पहले से ही सर्दियां हैं और अब क्यों। और हम एक डाकू को देखते हैं जो कि हैरी को लगभग परेशान कर रहा था। योंग को गुस्सा आता है, वो जा ही रहा था, डोमक उसे रोकता है और कहता है थोड़ी देर और वेट करो। वो डाकू जो उसे लगभग मारने ही वाला था, योंग वहाँ से चला जाता है। और योंग कहता अब बहुत हो गया। और वो डाकू हैरी का गर्दन को पकड़ता है और उस पर टहकर मारने ही वाला होता है। योंग हैरी की ओर भागता और जो योंग होता वो कहता चिल्लाते हुए कि योंग इसे डॉज करो। योंग उस पत्थर को उस बंदे पर फेंक देता, लेकिन वो पत्थर उस बंदे पर जाकर लग जाता और डोमक जो होता उसे देखकर हैरान रह जाता। योंग जो होता वो हैरी को पकड़ने के लिए भागता और डोमक सब कुछ समझ चुका था। उस डाकू की 3 से 4 उंगलियां काट डाली थी। और डोमक कहता ये क्लियर है, मैंने उसे देखा था जिस वक्त योंग का पत्थर हवा में उड़ रहा था, उसने जल्दी से अपना चाकू निकाला और उसकी 4 उंगलियां काट दी। वो काफी स्किल है और इसमें वो ट्रेंड है। इसका मतलब तो यही है कि वो एक चुरकरैन वुमेन्स है। और जो हैरी होती है वो डोमक के पीछे आ चुकी थी, पर हैरी जो होती
होती उसने वार कर दिया होता, लेकिन डोमक उसे डॉज कर लेता और लेकिन उसका जो डैगर होता वो डोमक के हाथ पर छोटा सा कट लग जाता। हैरी भी फिर से वार करती, लेकिन डोमक जो होता उसके गर्दन के पीछे एक जोर से वार करता और कहता कि तुम एक लेडी हो, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं होना चाहता था, मुझे तुम पर थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी। और जो हैरी होती उसे कुछ नहीं होता और हैरी डोमक पर फिर से एक बार कर देती, लेकिन डोमक जो होता वो सख्ती से पेश आता और हैरी पर एक जोर से पंच करता। हैरी वहीं जमीन पर लेट जाती। डोमक कहता, मैंने जितना सोचा था उससे मुझे कहीं ज्यादा तुम पर जोर देना पड़ा, और वैसे भी मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, जासूस कहीं की। और हम किम को देखते, तभी वहाँ पर डैम आता और कहता कि चीफ किम, हमें वो जासूस मिल गया है। कहने का मतलब है कि जो गाय था ना जो कि हैरी के पीछे था वो उसे मिल चुका था। हम गियोंग को देखते, गियोंग के पास जो हैरी थी वो लेटी होती। गियोंग कहता, हैरी क्या तुम जाग गई? और हैरी को उठते ही अपना डैगर दिख जाता है और हैरी जैसे ही देखती है गियोंग को तो वो कहती है कि तुम? गियोंग कहता, 5 साल पहले मेरे विलेज पर बारवन के लोगों ने हमला किया था, मेरी आंखों के सामने मेरे मदर फादर का खून कर दिया गया, मेरी सिस्टर एंड तक मेरे साथ भागती रही, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका और उसकी जान वहीं पर चली गई। वो वार के लोगों से मारी गई और सर्दियों के बीच में ठंडे पानी में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मैं हमेशा से सोचता रहा कि ये कब हुआ, जब मेरी सांस थमी थी। मुझे आशा है कि ये तुम्हारे पानी में गिरने जैसा ही है। उस दिन पानी काफी ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। हैरी गियोंग से कहती कि तुमने मेरा फॉलो किया और तुम क्या सोचते हो कि मैं भी एक जासूस हूँ? गियोंग कहता कि मैं बस बारवन के लोगों का पीछा करता हूँ और उन्हें कुत्ते की तरह ढूंढकर खत्म कर देता हूँ। फिर मुझे किसी ने ऐसा करने से रोक दिया। जब भी मैं जंगल में जाता हूँ मैं अपनी सिस्टर को देखता हूँ जो उसी टाइम मर गई थी। मुझे इससे अब उभरना होगा, मुझे बारवन के लोगों को जो मारना है, बस यही चीज है जो मैं अपनी मरी हुई सिस्टर के लिए कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आशा है कि तुम बारवन की जासूस तो बिल्कुल भी नहीं हो। गियोंग जो होता वो हैरी का ड्रैगर उसे लौटा देता और कहता कि मैं इससे काफी परेशान हूँ। और जो हैरी होती है वो गियोंग से कहती, अगर तुम जो सोचते हो तो मैं उस पर बिलीव करती हूँ, मुझे ये कंफर्म करने के लिए कि ये पूछना होगा। गियोंग कहता, तुमने पहले से ही उस डाकू की उंगलियां कैसे काट दी, वो भी एक चंद पल में, और ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। इसका यही मतलब है कि तुम ट्रेंड हो। बहुत से कम लोग होते हैं जितने कम टाइम में ऐसा कुछ कर पाते हैं। हैरी कहती है, मुझे ट्रेंड किया गया था, मेरे फादर ने मुझे ट्रेंड किया। गियोंग कहता, क्या फादर? हैरी कहती, क्यों, तुम्हें लगता है कि बारवन के लोगों के पेरेंट्स नहीं होते? तुमने मेरा फॉलो किया तो तुम इसे देखना चाहते थे। जोसियन में हर दिन एक वॉर जैसा है, इसलिए मैंने जिंदा रहने के लिए हर तरह के मार्शल आर्ट सीखे और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखना, तुम्हें वैसे भी मुझ पर तो बिलीव ही नहीं है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मैं तुम्हें इसको सुनकर कह सकती हूँ कि तुम अपना जिंदगी बारवन लोगों को मारने के लिए खत्म कर दोगे तो तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते होगे, क्योंकि मैं एक बारवन हूँ और मुझ में एक बारवन का ही खून है। हैरी जो होती वो अपना गला काटने के लिए जा ही रही होती और हैरी फिर से कहती कि इसे देखना शर्मनाक भरा नहीं होगा, लेकिन गियोंग हैरी के डैगर को नीचे फेंक देता और कहता कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? हैरी कहती, मैं भी अब इससे तंग आ चुकी हूँ, मुझे अब खत्म हो जाना चाहिए। हैरी जो होती है वो पानी में छलांग लगा देती। गियोंग को अपनी सिस्टर की याद आने लगती है कि जो डोंगी थी वो भी ऐसे ही कर पानी में कूद गई थी। गियोंग पानी में कूदने से काफी ज्यादा खतरा रहा था और जो हैरी होती वो लगातार पानी में डूबती हुई जा रही थी। गियोंग इन सबको अपनी आंखों से देख रहा था। गियोंग जैसे ही हिम्मत जुटा पाता और आगे बढ़ता ही है, उसी वक्त गियोंग पानी में कूद जाता और हैरी को बचा लेता। गियोंग कहता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो और क्या तुम ठीक भी हो? हैरी कहती, इसे खत्म करने का अब टाइम आ चुका है और वैसे भी, और वो जोरों जोरों से रोने लगती। गियोंग उसे उस पर गुस्सा होता और कहता कि चुप हो जा। गियोंग उसे पानी से बाहर निकालता क्योंकि काफी ठंड थी, डूबने से पहले वो मर भी सकती थी। गियोंग चिल्लाता और कहता, डोमक, मैंने ये सब कुछ तुम पर छोड़ा था, तुमने ऐसा क्यों किया? डोमक भी वहां आ जाता और यंग फिर से कहता कि ये ऐसा बर्ताव कभी मत करना। जोसियन लैंड पर इस तरह का ट्रीटमेंट तो होता ही होगा, ये कोई बेईमान लोगों में से तो बिल्कुल नहीं है। डोमक कहता, ठीक है, फिर हैरी तुम इससे खुद क्यों नहीं कहती? हमें बताओ कि सच आखिरकार है क्या? हैरी जो होती वो रोने लगती और कहती कि प्लीज प्लीज मुझ पर बिलीव करो। डैम वहां पर आ जाता और डोमक से चिल्लाते हुए कहता, और जो डैम होता वो डोमक से कहता, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम सारे लोग यहीं पर मिलोगे। डोमक कहता,
हमने उसे ढूंढ लिया है। और क्या वो तुम्हें मिला? डैम कहता, मैंने उसे जंगल की दूसरी ओर बेहोशी हालत में पाया। डैम कहता, ऐसा लग रहा था कि वो डाकुओं से घायल हो गया है और भागकर वो वहां तक पहुंचा। डॉक्टर ने कहा कि वो कल तक होश में आ जाएगा और वैसे भी सभी को वापस जाने का ऑर्डर दे दिया है। और योंग कहता, सब कुछ ठीक है हैरी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो योंग था वो अपने मन ही मन में कुछ और ही सोच रहा था। और योंग कहता कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा कि मुझे हैरी से यकीन था कि अगर वो ऐसा ही रही तो वो पकड़ी जाएगी, तो वो जरूर कुछ कदम लेगी। हमारा सीन दूसरी तरफ आता और हमें ली मांजू को दिखाई दिया जाता। ली मांजू कहता कि सर्दियां अब आ रही है। तभी ली मांजू के पास खड़ा शख्स वो कहता कि चीफ आप वहाँ पर देखिए। ली मांजू कहता, आखिरकार तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हडारू होता है और योजिन का ये एक चीफ होता है। ली मांजू कहता है कि तुम्हारा वेलकम है, हमें आखिरी बार मिले, काफी वक्त हो गया है, तुम देख तो हो ना। जो हडारू होता है वो ली मांजू पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम ये मान क्यों नहीं लेते हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम अपना काम किए बिना। ली मांजू कहता, शायद हमें पहले शांत होकर बातचीत कर लेनी चाहिए, इस तरह से बर्ताव मत करो और हमें बैठकर बात करते हैं। हडारू कहता, ये काफी दिलचस्प है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि सचमुच जंगली का मतलब क्या होता है। और ली मांजू कहता, थोड़े दिमाग से सोचो। हडारू कहता, तुम कुछ नहीं, चुप रहो तुम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा चचेरा भाई कुछ टाइम पहले जीतने में नाकाम रहा है। ली मांजू कहता, ये सही है, इसलिए मैंने इसे तुम तक पहुँचा दिया। हडारू कहता, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं और फिर से रिस्क लूं? क्या तुम ये नहीं जानते कि जियोन हाल ही में काफी स्ट्रांग होता जा रहा है? ली मांजू कहता, इसके बारे में चिंता मत करो, वो सुरक्षा कम कर देंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हडारू कहता, तुम ये कैसे जानते हो? क्या तुमने इसे खुद देखा है और क्या तुम मुझे अब धोखा दे रहे हो? ली मांजू कहता, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली बार ली हांजू के साथ हुई घटना के बाद से जोसियन हमारे जियोनजू और योजिन पर करीबी से नजर रख रहा है। जब हमारे पास सही मौका होगा तो जोसियन की फ्रंट लाइन पर हम हमारे कुछ सोल्जर्स को तैनात करेंगे और तुम्हारे जोसियन पर हमला करेंगे। हडारू कहता, क्यों? और हडारू ने अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लिया होता। हडारू कहता, तुम हमें ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? ली मांजू कहता, अगर हम 10,000 सोल्जर को इकट्ठा कर सके तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो हमारा मुकाबला कर सके। हडारू कहता, सभी योजन रेड की पावर को एकजुट करने की तुम कोशिश कर रहे हो। ली मांजू कहता, चाहे मेरा योजन हो या फिर तुम्हारा हेसी हो, यहाँ तक कि जंगली बीस्ट भी इस बात की परवाह किए बिना ये किसके हाथों अचीव होता है। हमारी योजन ट्रेड को एंड तक एकजुट होना ही होगा और यही वो रास्ता है जिस पर हम जिंदा रह सकते हैं और जोसियन हम हमारे दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। हडारू कहता, हालांकि तुमसे ऐसे अहंकारी वर्ड्स को सुनना थोड़ी हैरानी की बात है और 10,000 योजन सोल्जर, तो चलो इसे आजमाते क्यों नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह सच है कि जोसियन डिफेंस में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेगा। तुम सही टाइम का पता कैसे लगाओगे? ली मांजू कहता, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे बीच इन्फॉर्मर बिछाए हुए थे, मैंने भी जोसियन में एक इन्फॉर्मर बैठाया हुआ है जो कि और कोई नहीं बल्कि हैरी ही है। योंग कहता, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा सीन जो होता वो ग्योंग की ओर आ जाता। डोमा कहता चिल्लाते हुए कि योंग जल्दी करो, हमें चलना होगा। योंग कहता, हैरी मैं बाद में वापस आऊंगा और तुमसे सही तरीके से माफी मांगूंगा। योंग वहां से जाते हुए कहता कि अब मैं जा रहा हूँ तो ठीक है हैरी। योंग कहता, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमको पता होना चाहिए ना। लेकिन योंग वहीं पर रुक जाता है और सारे लोग कहते हैं। डैम कहता, सबसे पहले तो कि हमने उसे ढूंढ लिया। डोमा, कैसा चल रहा है? क्या वो अभी हमारा पीछा कर रही है? योंग कहता, लेकिन हमने तो उसे पहले ही ढूंढ लिया है। डोमा कहता, नहीं, मैं उसे नहीं देख सकता हूँ और निगरानी वाला एजेंट मरा हुआ पाया गया है झील के किनारे जहाँ पर वो पड़ा हुआ था। ग्योंग कहता, तो इसका एंड ऐसे ही हुआ था। और डैम और डोमा कहता, ग्योंग तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ग्योंग कहता, जब उसने एक एजेंट के बारे में सुना तो उसका इंस्पिरेशन एकदम से चेंज हो गया, लेकिन वो किसी भी चीज को ठीक तरीके से नहीं बता रही थी। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया कि उसने स्वॉर्डमैनशिप अपने फादर से सीखी है, जो कि एक साफ झूठ है।
योंग चिल्लाते हुए कहता कि कियोंग तुम ये कैसे कह सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। कियोंग कहता ये तुम हैरी से ही सुन सकते हो, अभी अभी उसने खुद ही फॉलो किया और लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुमको लगता है कि उसकी सिचुएशन भी तुम्हारी जैसे किसी से होगी? तुमने अपने आप को मजाकिया बना लिया और तुम ये भी सोच सकते हो क्योंकि वो एक वारविन है, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिन्होंने डोंगी को खत्म किया था। और मैं इसे यकीन से कह सकता हूँ और हमें वही दिखाई दिया जाता है जब हैरी काय के पीछे आ गई थी और ये सब कुछ हमें गियोंग बता रहा था। काय ने जैसा ही पीछे देखा और गियोंग कहता है कि सबसे पहले तो उसने उसके राइट हैंड पर कट लगाया होगा और फिर उसने उसके कंधे पर एक कट लगाया होगा। ये बिल्कुल सटीक नहीं था लेकिन आमतौर पर एक काफी खतरनाक घाव जिससे बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हताश होकर भाग गया होगा कि उसे क्या बताना है। फिर भी इतनी ज्यादा अमाउंट में ब्लड बहने के बाद भी वो मारा ही गया। हो सकता है कि वो हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो अब भी जिंदा होनी चाहिए। तो फिर इन कामों का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले और हम हैरी को देखते हैं जो कि अपने पीछे पलट कर देखती है और गियोंग और डोमक हैरी का पीछा कर रहे थे। डोमक कहता क्या चल रहा है, कैसा हो सकता है कि हम लोग पकड़े गए? गियोंग कहता इसमें शक करने के साथ हम उसे पकड़ कर ही ये सब बातें क्यों नहीं पूछते, क्या हमें ऐसे ही प्रूफ चाहिए होंगे? और डोमक कहता अगर ये सचमुच एक जासूस है तो हम उसकी असली पहचान को इस तरह से हम एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो जासूस नहीं है तो हमें वो सिर्फ बकवास ही उगलेगी ना कि और कुछ। और हम दो सोल्जर को देखते हैं जो कि हैरी के पास आ रहे थे। कहने का मतलब हैरी ही उनके पास चली गई थी। वो दोनों सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं ए लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जो हैरी होती वो लगातार मुस्कुरा रही थी और कहती है मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो यहाँ पर आएगी? और हमारा सीन दूसरी तरफ आता कि हम यूजोंग से कहता हमारी नॉर्मल से अगर ये सच है तो वो जासूस हमें उससे निपटना होगा, वो भी जल्द ही। यूजोंग कहता यहाँ तक कि वो खुद नहीं आई तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग किसी असैसियन को भेजेंगे। किम कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कनेक्शन तो मिलता ही है। डैम वहाँ पर आ जाता। डैम चिल्लाते हुए आता और कहता कि लीडर जो वो वुमेन थी वो खो गई है। और गियोंग यूजोंग कहता डोमक और गियोंग तो उसके साथ थे ना, तो कहाँ गए? और हमें बताया जाता है कि उत्तरी जगह में काफी खुफिया मूवमेंट होते रहते हैं। मैंने जोसियन जासूस को कंफर्म करने के लिए, और जो गियोंग और डोमक होते हैं विलेज में आग लग चुकी थी और वो लोग उन मासूम लोगों को बचा रहे थे। हमें फिर से बताया जाता है कि इसकी अमाउंट अभी भी कम है क्योंकि ये अभी ऐसा ही महसूस होता है। ऐसा माना जाता है कि यूनिट को क्रिएट सीधे जोसियन के किंग से किया गया है। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेजों में है। मेंबर्स में और लोगों में इसकी स्किल और फिजिकल स्ट्रेंथ ये सब कुछ एकजुट होना होता है। डैम किम से कहता ऐसा लगता है कि उस लेडी हैरी ने नोटिस किया कि हमने गवर्नमेंट ऑफिसर से हमला किया है और उसने सिचुएशन से बचने के लिए विलेज के घरों में आग लगा दी। किम कहता ये बहुत ही बुरी बात है। वो लेडी सचमुच चुरचरैन की एक जासूस निकली और जो हैरी होती ना वो एक खत में ये सब कुछ लिख रही होती, जैसा कि उससे जोसियन में पता चला था। क्योंकि जो है एक हैरी है ना लेडी, वो ली मांजू ने उसे यहाँ पर भेजा है और वो एक इन्फॉर्मर है हैरी, जो कि ली मांजू को अपनी सारी रिपोर्ट करती है। और अब जो हैरी होती है वो ली मांजू के लिए जो खत थी वो लिख रही थी और उसी खत में सारा का सारा ये इन्फॉर्मेशन होगा। तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हैरी होती है वो अपने खत में लिखती कि ऐसा महसूस होता है कि चोई और ली सीधे तौर पर इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन करंट में जो जासूसी है इसका कोई मतलब नहीं बनता। इस रिपोर्ट के टाइम ये कंफर्म किया गया है कि चोई और ली इस उत्तरी जगह में बिल्कुल भी नहीं है और जोसियन गवर्नमेंट सोल्जर भी जासूसी के पॉइंट पर भरोसा करते हैं, जिससे उनकी जो डिफेंस में थोड़ा सा ढीलापन आता है। और यूनिट के छोटे पॉइंट पर और हाई लेवल के कमांडर की वो लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि जोसियन की जासूसी पॉइंट पूरी तरह से क्रिएट होने से पहले उनकी जड़ों को खत्म करना एक सही टाइम रहेगा। और जो रिपोर्ट थी ना, जो कि हैरी का मैसेज होता है ना ली मांजू पर, और वो खत जो था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। जो ली मांजू होता है वो हडारू से कहता है कि अब जो टाइम है वो आ गया है, अभी नीचे जाओ और सब लोगों को खत्म कर दो। हडारू जो कि कुछ सोल्जर के पास पहुंच जाती है और वो एक सोल्जर पर क्लिक कर उसे नीचे गिरा देती है और दूसरे सोल्जर
पर उसके चेहरे पर एक स्लैश मार दिया, जिससे वो तो बेचारा अंधा हो जाता है और डोमक और जो कियांग होते हैं वो उसके सोल्जर के पास भागते हैं। हैरी इसके जवाब में कहती कि जैसा कि एक्सपेक्ट था, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने मेरा फॉलो किया था। तो फिर और वो एक सोल्जर को पकड़ती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख लेती है और कहती है कि इन्फॉर्मर के रूप में तुम कितने अच्छे से तैयार थे। और कियांग जो होता वो अपने मनी मन में कहता कि वो इन्फॉर्मर के रूप में सब कुछ जानती है। कियांग जोरों से हैरी चिल्लाता और हैरी जो होती वो उस बंदे की गर्दन को काट देती और जिस बंदे की अभी उसने चेहरे पर वार किया था उस बंदे को झट से पकड़ती और उसकी गर्दन पर अपने डैगर को रख लेती और जो उन सोल्जर के पास जो मसाले थे उनको उनसे छीनती और विलेज वाले की झोपड़ियों पर आग को फेंक देती। और हैरी कहती अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम इन्हें बचा नहीं पाओगे। इस घर में रहने वाले 2 ब्रदर हैं जिन्होंने अपने मदर फादर को कुछ ही टाइम पहले खोया है, या तो उन्हें बचा लो या फिर मुझे पकड़ लो। और हम डोमक और कियांग को देखते हैं जिन्होंने आग को तो बुझा लिया था लेकिन वो दोनों काफी थक चुके थे। डोमक कहता कियांग क्या तुम ठीक हो? और कियांग जो होता काफी गुस्से से कहता मैं उसे माफ नहीं कर सकता। और कियांग डोमक के दर से भाग जाता। डोमक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और हम किम और एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता क्या तुम कह रहे हो कि कल रात जो आग लगी थी वो हैरी नाम की एक लेडी के कारण से लगी थी और उसने तो गवर्नमेंट सोल्जर के साथ ऐसा किया था? किम कहता कि हाँ मजिस्ट्री, हमारी जांच के मुताबिक इस बात को कंफर्म किया गया है कि वो लेडी एक जोकिस की जासूस है और आपको तुरंत गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी करना चाहिए और हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। मैं हाई ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट देना और इस जगह के लिए सोल्जर्स का रिक्वेस्ट करने का सजेस्टिंग देने के लिए आया हूँ। और जो मजिस्ट्री होता वो कहता मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ एक लेडी के लिए इतने दूर जाना वाकई जरूरी है? किम कहता कि इस इलाके में जासूस भेजना पहले ही हो चुका है तो तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। तब एक सोल्जर भागते हुए आता और कहता सर मजिस्ट्री कहता क्या बात है? और वो सोल्जर कहता कि फ्रंट लाइन पर एक तत्काल रिपोर्ट आई हुई है। उनका कहना है कि ली मांजू, जियानजू और योजिन की मूवमेंट का पता लगाया है और जियानजू और योजिन का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप नदी को पार कर चुका है। मजिस्ट्री कहता क्या तुम ये सब क्या कर रहे हो? और सोल्जर कहता नहीं सर, वो सुरंग की ओर जा रहे हैं। मजिस्ट्री कहता क्या सुरंग की ओर? लेकिन वहां पर तो एक पत्थर योजिन है। और वो किम से कहता कि जल्दी से सोल्जर्स को तैनात करो। किम कहता कि नहीं होल्ड करो, कि ये अजीब नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में जहां वो जानते हो कि जासूस का पर्दाफाश हो गया है और वो स्ट्रांग तरीके से अब वॉर का ऐलान जो है वो करना चाहते हो। मजिस्ट्री कहता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? किम कहता मेरा मतलब है कि हमें सतर्क रहना है और जो हमारे पास अभी सोल्जर हैं वो काफी कम हैं तो हम उन्हें यहीं पर छोड़ देंगे। और जो मजिस्ट्री होता है वो कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने बारवन के लोगों को लूटे जाने और सबसे ज्यादा सोल्जर्स को इकट्ठा करने की हमें जरूरत है। और किम अपना जवाब देता है जो मैं कह रहा हूँ ये यहाँ भी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। मजिस्ट्री कहता बकवास मत करो, हमारे लैंड पर जो बारवन के लोग हैं वो आ रहे हैं, सभी सोल्जर को इकट्ठा करो और सुरंग में जल्दी से जल्दी भेजो। हम कियांग को देखते हैं जो कि हैरी के घर पहुंच चुका था, लेकिन वो जैसे ही हैरी के घर को खोलकर देखता है तो वहां पर उसे कोई नहीं दिखती। वहां पर एक एल्डर आता है जो कहता है तुम किसी की तलाश कर रहे हो क्या, जो किसी का दरवाजा खोल रहे हो? एन कहता यही वो घर है जहाँ वो रहती थी, लेकिन बदकिस्मत से वो अब बहुत ही दूर जा चुकी है। कियांग कहता ओल्ड मैन क्या तुमने उस औरत को देखा है? और वो ओल्ड मैन कहता कि बदकिस्मत से वो लड़की सुबह होने से पहले यहाँ से भाग गई, उसने अपना सामान भी पैक कर लिया, काश वो हमेशा के लिए चली गई होगी। कियांग कहता जैसा कि मुझे महसूस हुआ था। और हम हैरी को देखते जो कि लगातार चलते हुए जा रही होती और हम एक शख्स को देखते जो कि जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा होता। उसका जो छोटी बच्ची होती वो उससे आगे निकल जाती और उसका जो फादर होता वो कहता ये सोचने के लिए ऐसी जगह पर एक बारवन से मेरी मुलाकात हो जाएगी। और वो बच्चा बारवन चिल्लाते हुए हैरी के पास चला जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो हैरी पर वार कर देता, लेकिन हैरी जो होती उसके हाथ को पकड़ती और कहती मुझे सचमुच जोसियन लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो बच्चे और ना ही अडल्ट। और हैरी जो होती उस बच्चे पर एक
किक करती, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता। उसका जो फादर होता वो आगे बढ़ जाता और कहता, तुम मरना चाहती हो क्या? तुम्हारे मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैरी कहती, अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो वहीं खड़े रहना, हिलना मत। और वो बंदा कहता, ऐसा लगता है कि सचमुच तुम पागल हो गई हो। क्या तुम आज मरना चाहती हो? लेकिन उस शख्स के पीछे से एक एरो आता है और आर पार हो जाता है और हम देखते कि वहाँ पर बहुत सारे बारवन के जो लोग थे वो आ गए होते। हैरी कहती, तुम काफी फास्ट हो जो तुम यहाँ तक आ गए। वो बारवन का शख्स कहता, क्या वो तुम ही हो? ली मांजू की आंखें, यहाँ रास्ते में हमें कोई भी गार्ड नहीं दिखा। हैरी कहती, हमारी तरफ से पूरा ख्याल रखा गया है। हमने कंफर्म किया कि सोल्जर्स एक ही दिन पहले पीछे हट गए थे और अभी ये जगह बिल्कुल खाली है। वो बारवन का शख्स कहता, बहुत अच्छे, तुमने हमें तुरंत बुला लिया। तभी कोई चिल्लाता है कि हैरी, और वो देखते हैं कि वहाँ पर गियोंग जो था वो आ चुका था। गियोंग कहता, हैरी तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हैरी कहती, मैं तुम्हें बार बार देखकर थक चुकी हूँ। आखिरकार तुम किस बात से इतना नाराज हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ उम्मीदें थी? मैंने सही कहा ना? क्या तुम अपनी सिस्टर, मरी हुई सिस्टर को मुझ में देखते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और गियोंग जो होता वो चिल्लाते हुए उन सब के आगे बढ़ जाता। हैरी जो होती वो कहती, प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। और जो बारवन के लोग होते वो एरोस तान लेते और कहते कि वो पागल हो गया है। जो गियोंग होता वो उनके एरोस को डॉज कर लेता और जो उनका कमांडर होता वो कहता, ये कोई नॉर्मल सा बच्चा नहीं है, हमें इसे खत्म करना होगा। वो कॉन्फिडेंस लगता है कि उसके पास कोई भी वेपन भी नहीं है। गियोंग की ओर वो बंदा बढ़ जाता। गियोंग उस बंदे की ओर बढ़ जाता। बंदा जैसे ही वार करता, गियोंग उसे डॉज करता और उसके नीचे फिसलते हुए उसके पैर को पकड़ता और उसे नीचे पटक देता और उस बंदे पर उछलकर अपना घुटना जो था वो उसके सिर पर दे मारता और उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती। गियोंग उस स्वॉर्ड को उठाता और कहता कि हैरी को मेरे पास ले आओ, मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। और हम उसी छोटी बच्ची को देखते जिसे हैरी ने फेंका होता है और उसके फादर को उसने मार डाला होता है। वो बच्ची कहती, क्या बकवास है। और वो लड़की हैरी और आखिरकार और वो देखती है कि उसके फादर को मार दिया गया है बारवन द्वारा। उसके फादर की बॉडी वहीं पर पड़ी होती और उसके सामने एक बारवन का सिर भी पड़ा होता, जिसे वो देखकर काफी ज्यादा हैरान जो थी वो रह जाती। लेकिन वहीं पर एक जो और बारवन था वो आ चुका होता। लेकिन उस बारवन के पीठ में से एक जो स्वॉर्ड थी आर पार होती और वहां पर गियोंग भी होता। गियोंग ने वहां के सभी मौजूद बारवन को खत्म कर दिया होता है। गियोंग की स्वॉर्ड से खून टपक रहा होता है। गियोंग की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था हैरी कहाँ है। लेकिन गियोंग अपने साइड से एक आवाज को सुनता है जो कि उसी बच्ची की थी और वो कहती है कि फादर अपनी आइज को खोलो प्लीज। गियोंग इसे सुनकर गियोंग को अपना पास्ट याद आ जाता है। गियोंग के सामने गियोंग के पेरेंट्स को मार दिया गया और गियोंग की सिस्टर जो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। और गियोंग कैसे गड़गड़ाया था किंग के सामने, जेसोंग किंग के सामने इन्फॉर्मर बनने के लिए। और गियोंग जो होता है वो अपने मन ही मन में कहता कि ये सारे के सारे जासूस हैं और ये हैरी के साथी हैं और इस टाइम इन लोगों की अमाउंट काफी ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग बारवन है और बारवन की जो फोर्स है अब वो आने वाली है। अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। लेकिन और जो वो छोटी बच्ची होती है वो गियोंग को पकड़ती है और कहती है कि मेरे जो फादर है अब वो सांस नहीं ले रहे हैं। और हम हैरी को देखते जो कि काफी दूर निकल जाती और उसे हडारू जो था वो दिख चुका होता है। और जो हडारू होता वो कहता कि ये वुमेन वही है, क्या तुम यूजिन हो जिसे ली मांजू ने इन्फॉर्मर के रूप में लगाया है? और जो हैरी होती उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड को रख लिया होता हडारू ने और हडारू कहता कि ये सचमुच मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम यूजिन की मैं होकर उसे ही धोखा दे रही थी। अगर मैं तुम्हारा सिर ली मांजू पर फेंक दूं तो वो कम से कम मुझ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ाएगा। लेकिन क्या तुम ली मांजू के लिए आखिरकार इतनी इम्पोर्टेंट हो? और हडारू हंसते हुए कहता, इस विच को तो देखो जरा, इसने पलक भी नहीं झपकाई। ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा तो इसे रास्ता दे दो। लेकिन जो हैरी होती वो कहती, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, प्लीज मुझे भी इसमें शामिल कर लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी हम किम को देखते जो कि मजिस्ट्री से चिल्लाते हुए कहता कि मैंने तुमसे कई बार कहा है मजिस्ट्री, ये ठीक तो बिल्कुल नहीं है। क्या इसके लिए सभी सोल्जर्स को बाहर भेजना इतना जरूरी है? मजिस्ट्री कहता, अरे तुम मेरे घर तक मेरा पीछा करते हुए क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि ये बस तुम्हारा अधिकार है बस? लेकिन जो किम होता वो कहता कि मैंने ये कितनी बार कहा होगा मजिस्ट्री, अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है तो यहाँ पर आपको बचाने वाला
कोई नहीं होगा। मैजिस्ट्री कहता, क्या तुमसे भी गलती हो सकती है? तुमने ली मांजू को खो दिया पर मैंने उसके बारे में सुना है। किम कहता, ये अजीब है, अंधेरे की आड़ में वो वार करना चाहते हैं वो बारवन के लोग। मैजिस्ट्री कहता, लेकिन हमने उनका पता लगा लिया है तो हम उनका पीछा भी कर रहे हैं। और क्या तुम कह रहे हो कि इन्फॉर्मर जो सीधे किंग को रिपोर्ट करते हैं वो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है? तभी हम वहाँ पर देखते जो ग्यांग होता उस छोटी बच्ची को अपनी पीठ पर बैठा कर ले आया होता। और किम कहता, ग्यांग क्या हुआ? आखिरकार ये बच्चा कौन है? ग्यांग बताता कि बारबन। और जो बच्चा होता ना वो भी कहता कि बारबन। और फिर ग्यांग जो होता वो फिर सब कुछ बताता कि बारबन के लोगों ने अटैक किया था। युजोंग कहता, अरे ग्यांग अचानक तुम और ये यहाँ पर चल क्या रहा है? ग्यांग कहता, जल्दी ही बारबन के लोग इस जगह पर हमला करने वाले हैं, हमें तुरंत तैयारी कर लेनी चाहिए। युजोंग कहता, तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? क्या तुम एक ऐसी कौन सी मुसीबत में फंस गए जो तुम ऐसा कह रहे हो? किम कहता, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिरकार और ये तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड किसका लगा है? ग्यांग कहता, हैरी का पीछे करते टाइम मैंने उन बारवन के लोगों को मार डाला जो उसका साथ दे रहे थे। युजोंग कहता कि वो बारवन और उनकी अमाउंट कितनी थी? ग्यांग कहता कि वो फ्रंट लाइन पर तो 7 बारवन थे लेकिन वो काफी अटैक करने की प्लानिंग से थे। 2 घंटे के बाद उनका जो फोर्स है वो जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये जो चिल्लाते हुए कहता, तुमको ऐसी चीज की रिपोर्ट करने की जरूरत ही क्या है? और क्या तुम सिचुएशन को समझ भी रहे हो? किम कहता कि ठीक है लेकिन ये मामला काफी सीरियस है कि ये फोर्स आ रही है, ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? ग्यांग कहता कि मुझे इसी का तो एक्सपीरियंस है क्योंकि ग्यांग ने बचपन से ही बारवन के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ग्यांग कहता, जब मैं उन दिनों बारवन के लोगों को कुत्ते की तरह मारता था तो जब भी वो 6 या उसके पास एक मोहरा होता था और वो 2 ग्रुप में बट जाते थे और वो हमला किया करते थे। और जो मिस्ट्री होता ना वो कहता कि और हैरी को क्या हुआ? ग्यांग कहता, मैंने उसे खो दिया लेकिन मैंने सोचा कि पहले तुम सभी को बताना इम्पोर्टेंट है। और जो मिस्ट्री होता वो कहता, तुम्हारी शक्ल से तुम 14 से 15 साल के लगते हो और तुम इस बच्चे की बेतुकी की कहानियों पर बिलीव कर रहे हो और परेशान हो रहे हो। और ये लड़का, क्या तुम्हें लगता है कि ये अकेला बारवन के लोगों को मार सकता है? और ये झूठ बोल रहा है क्योंकि इसे पैसा कमाने का एक जरिया मिला है। आमतौर पर मैं तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा और कोड़े लगवाऊंगा लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तभी किम मुझ मिस्ट्री का हाथ पकड़ता और कहता, एक इन्फॉर्मर की बातों पर आप बिलीव नहीं कर रहे? इन्फॉर्मर के साथ इतना हल्का बर्ताव मत कीजिए, ये इन्फॉर्मर है। हम सभी को जो किस्म जाकर इसका रिपोर्ट करना होगा और हमें बेसिक और ज्यादा ध्यान देना होगा। ये हमारी खुफिया रिपोर्ट होगी और बचाव के लिए हमें तुरंत तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या आप इस बयान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? और जो मिस्ट्री होता वो थोड़ा सा चिल्ला रहा होता लेकिन किम जो होता फिर से कहता कि अगर तुम सभी सोल्जर्स को बेवकूफी ढंग से भेजकर अपने उठाए गए लापरवाही से कदम करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। मिस्ट्री कहता, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्यांग कहता, ये काफी कठिन जीवन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वो बच्चा जिसने आज अपने फादर को खो दिया और ऐसे कई बच्चे होंगे जो हर दिन अपने मदर और फादर को खोते हैं और ऐसे बच्चे का जन्म होता है। अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो मिस्ट्री होता वो कहता, हमारे पास सिर्फ 30 ही सोल्जर बचे हुए हैं। किम कहता, सबसे पहले हमें विलेज के लोगों को ये बताना होगा। युजोंग कहता, लेकिन हमारे पास सभी विलेज वालों को निकालने का टाइम नहीं है और लड़ाई की तैयारी करने के लिए टाइम कम है। किम कहता, फिर भी मैं अभी बाहर जाऊंगा और सोल्जर्स को बुलाऊंगा। मजिस्ट्री भी इस बात से एग्री करता। ग्यांग कहता, मजिस्ट्री प्लीज विलेज की रक्षा करने के लिए और बचे हुए सोल्जर्स और साथ में विलेज पर फोकस करने के लिए। मजिस्ट्री कहता, क्या ये काफी होगा? किम कहता, क्या तुम कह रहे हो ग्यांग कि तुम्हारे पास कोई अनदर प्लान है? ग्यांग कहता, हाँ, इस सिचुएशन में एक ही चीज जो है वो हम कर सकते हैं और वो है, और हमारा सीन ना होता है वो शिफ्ट हो जाता है डोमक और डैम पर। डोमक कहता, क्या सचमुच हमें यही काम करना है? डैम कहता, मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, हमें योंग और युजोंग को देखते। योंग कहता, अरे युजोंग, क्या तुम वापस जाकर विलेज वालों को निकालने में मदद नहीं करोगे? डोमक कहता, अगर ये छापा मारने का एक पावर है तो इसकी अमाउंट काफी ज्यादा होनी चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है। हमारा सीन युजोंग पर आता। युजोंग कहता, फिर भी मुझे समझ सकता हूँ, और वो ग्यांग की बातों पर ध्यान देता है। जब ग्यांग ने कहा था कि जब से मैं विलेज पर छापा मारने वाले बारवन के लोगों का शिकार करता हूँ तो एक ही तरीका है जिससे हम निपट सकते हैं और ये काफी इफेक्टिव भी होगा। उनके लीडर को हमें ढूंढकर खत्म करना होगा और सभी बारवन के लोगों से हम नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर वो अपना लीडर खो देंगे तो आमतौर पर वो लोग तुरंत ही पीछे हट जाएंगे।
अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। जो युजांग होता है वो सोच रहा था कि शायद अब ये यही तरीका बचता है हमारे पास, और ग्योंग कहता युजांग वो लोग आ रहे हैं। चुरचरैन और जॉकिस, जिन्हें बारवन भी कहा जाता है, एक आदिवासियों का एक ग्रुप था जो जोसियन की फ्रंट लाइन पर रहता था, जिन्होंने अपना जो वंश था ना उसे खत्म हो जाने के बाद जोसियन और मिंग दोनों ही काफी इफेक्टिव थे। अगर 1000 चुरचरैन इकट्ठा हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो उनकी बराबरी कर सके। ये उनकी जबरदस्त पावर और इफेक्ट को बयां करता है। हालांकि इसका मतलब भी यही था कि जब वो लोग अलग अलग हो गए तो इतनी ज्यादा अमाउंट में उन लोगों को एकजुट होने की प्रॉब्लम होने लगी। और हमें फिर से बताया जाता कि जो किसको बड़े पॉइंट पर 3 ट्रिब में बांटा गया था, जो था यूजोनजू और हेंसो और यानी का जो मतलब है वो है साइरन या फिर जंगली जोशी। इसमें से जोसियन जू और हेसिया जोकिस का जोसियन पर सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट था वो पड़ा हुआ था। हालांकि लीमांजू के जियोनजू और जोकिस धीरे धीरे काफी ग्रो कर रहे थे। जो लीमांजू था ना वो हासो का एक लीडर रहा था, जो कि सबसे पावरफुल और खतरनाक ट्रेब में से होसिया चुरचरैन का एक मेंबर होता, और जो हटारू होता वो काफी पावरफुल और होसिया ट्रेब का एक लीडर होता, जो कि सबसे टॉप पर खड़ा था। अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब हटारू और लीमांजू मिले थे तो हटारू ने बिना किसी झिझक के लीमांजू पर वार कर दिया होता था, और इसी से हमें उसकी पावर का अंदाजा लग जाता है। और मैं फिर से बताया जाता जब जो किम होता वो सभी लोगों को बता रहा होता कि लगभग आधे घंटे में सिजन के भीतर बारवन के लोग अटैक करने के लिए आ ही जाएंगे। और हमारा अंदाजा यह है कि दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक। और डोमक कहता क्या, किम कहता ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ग्योंग इसको सुनते हुए अपना जवाब देता और कहता लेकिन अभी वो टाइम है जब नदी बर्फीली है और उन्हें जमीन के रास्ते जोसियन की बॉर्डर को पार करना होगा। इसलिए बारवन के लोगों के लिए नाव या बर्फ के ऊपर से आना और गुजरना काफी कठिन हो जाता है। किम कहता तुम सही हो, बड़े पॉइंट पर अटैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए हमारे सोल्जर्स और इस विलेज में कुछ सोल्जर के साथ अभी भी कामयाब हैं, और तभी हम उनके लीडर को पकड़ सकते हैं। जो हटारू होता वो तो पूरी तरह से तैयार होता और उसे बारवन के जो लोग थे वो नोटिस हो गए होते। डोमक कहता कि सारे लोग तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली होती है। जो यांग और युजांग थे वो पेड़ की कवर में छिपे हुए थे। डोमक और डैम होते वो पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। किम होता जो पेड़ के ऊपर चढ़ा होता और अपने एरो को ताने हुए होता, और ग्योंग तो खुले में ही बैठा होता। एक जो बारवन का शख्स होता वो कहता कि एक बार जब हम इस जंगल से गुजरेंगे तो ये विलेज पूरी तरह से हम तबाह कर देंगे। लेकिन इतने वर्ड्स पूरे हुए ही थे, वो अपना अगला कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है 4 से 5 बारवन एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और वो गड्ढा कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं होता बल्कि एक जाल होता जो कि ग्योंग ने बिछाया होता, और उस गड्ढे में काफी नुकीले जो बांस के बैम्बू होते हैं ना वो लगे हुए होते। और तुम्हें पता है कि इससे गिरने के बाद क्या हुआ होगा? सारे लोग चिल्ला रहे होते कि हम लोग ट्रैप में फंस गए हैं। और तभी जो डोमक होता वो एक बहुत ही बड़े आइस को उन लोगों की ओर फेंक देता जिनके पत्थर की तरह था, और किम चिल्लाते हुए कहता जल्दी से दूसरा वार करो। डैम जो होता उसने अपने पहले ही एक पेड़ को आधे से ज्यादा काट दिया होता, और वो जैसे ही उस पर एक और कुल्हाड़ी मारता वो पेड़ नीचे गिर जाता और वो सीधे जाता बारवन के लोगों की ओर। एक बारवन का शख्स कहता कि लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? और ग्योंग जो होता वो तो पेड़ और वो वहां पर चढ़े सिर्फ लीडर की ही तलाश कर रहा होता। और ग्योंग इधर उधर देखने के बाद उसे फाइनली जो उनका लीडर होता बारवन का उसे देख ही जाता। ग्योंग कहता कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया, और ग्योंग पेड़ से नीचे कूदता और उन बारवन की ओर आगे बढ़ जाता। वो सारे बारवन के जो लोग होते उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और वो कहते कि क्या तुम अपनी मौत की तलाश में हो? और इतने वर्ड्स उसके पूरे हुए ही थे तभी किम का जो एक एरो होता वो उसके सिर के आर पार हो जाता। और जो किम और जो यांग थे और जो किम और यांग होते वो दोनों अपना दूर से वार कर रहे होते, किम अपने एरो से और यांग अपने आर्चर से। और जो ग्योंग होता अपने आने वाले रास्ते में जो भी बार बना रहा था ग्योंग उन सभी को खत्म करते हुए जा रहा था। ग्योंग के सामने जो लीडर था वो उसे दिख चुका था। ग्योंग अपना पैर आगे बढ़ाता है और उस लीडर का सिर उसकी बॉडी से जुदा कर देता है। और एक जो बारवन होता वो कहता
कि लीडर। सारे लोग हैरान रह जाते कि उसने हमारे लीडर को खत्म कर दिया। डोमक कहता ये कामयाब रहा। डैम कहता ग्यांग मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। योंग कहता मुझे पता था ग्यांग तुम इसे कर लोगे। हम उन सारे बारबन को देखते हैं, कुछ की बॉडीज पड़ी हुई थी और कुछ जिंदा खड़े हुए थे। ये जोंग कहता अरे नहीं ये सही नहीं है। किम जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहता कि बारबन का जो दूसरा ग्रुप है वो आ रहा है, जल्दी से छिप जाओ। और जो सारे लोग होते हैं ना वो अब ध्यान जो थे वो येजोंग, किम, डोमक, डैम पर देने लगे थे, क्योंकि अभी जो किम है ना उसने चिल्ला जो दिया, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता जो ग्यांग था उन बारबन को लगातार खत्म करने पर तुल गया होता। ग्यांग कहता इस बात को अपने दिल से अच्छी तरह से निकाल दो कि जब तक मैं हूँ, जब तक जेसियन का बाल भी बाका नहीं हो सकता, हर वक्त तुम्हारी मौत यहाँ पर इंतजार करेगी। किम, येजोंग और योंग जो होते वो भी वार करने के लिए आगे बढ़ जाते और फाइनली वो लोग सारे वारवंस को खत्म कर ही देते। येजोंग कहता उनकी अमाउंट जितना हमने सोचा था उससे कहीं कम थी और हमने जो जाल बिछाया था वो हमारी एक्सपेक्टेड से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए और इसके लिए शुक्रिया कि हम उन्हें संभालने में कामयाब रहे। योंग चिल्लाते हुए कहता है कि हमने ये कर लिया। किम ग्यांग के पास आता और कहता कि ग्यांग तुम्हारी प्लानिंग पूरी तरह से काम कर गई, तुमने लीडर के बिना ही पूरी तरह से काफी अच्छा किया। ग्यांग कहता मुझे निराश मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी किस्मत है। ग्यांग जो किम होता वो कहता हाँ क्या रिजल्ट मायने नहीं रखते हैं तो फिर ठीक है, जरा देखें तो इनके लीडर का सिर। और हम देखते हैं कि जो बारबन का जो सिर था वो चुरचरैन के लीडर का था। डोमक कहता वो काफी सातिर थे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि जो हडारू है वो इसका लीडर रहा होगा इस टीम का, लेकिन ग्यांग ने यहाँ पर एक लीडर को खत्म कर दिया, तो इसका जो लीडर है वो कोई दूसरा रहा ना कि हडारू। जो डैम होता है वो कहता है आखिरकार ये है क्या। सारे लोग सोच रहे थे, तभी जो ग्यांग होता है वो चिल्लाते हुए कहता कि सारे लोग छिप जाओ, जो दूसरा ग्रुप है वो आ रहा है। हम वहां पर बारबन के लोगों को देखते जो काफी बड़ी अमाउंट में थे। येजोंग पेड़ के पीछे कवर लेते हुए कहता वो 100 है। अरे नहीं वो कम से कम 300 है। डोमक कहता उनके लीडर को ढूंढना इन सैकड़ों बारबन्स के बीच नहीं, अगर हम उसे ढूंढ भी लें तो हम उसके करीब नहीं पहुंच सकते। ग्यांग कहता अरे नहीं उनकी अमाउंट काफी ज्यादा है। जो बारबन के लोग थे वो चिल्लाते हुए कहते लगता है कि पहले वाला जो ग्रुप है वो पहले ही हार गया है। हडारू कहता कि इसे नजरअंदाज करो, हमारा टारगेट तो योजन है। वो सारे बारबन विलेज की ओर बढ़ जाते और जो हमारा सीन होता वो विलेज की ओर आता, जहाँ पर एक बच्ची जाने से मना करती, लेकिन उसका जो फादर होता वो कहता कि अरे तुम रो क्यों रही हो, बारबन के लोग अगर यहाँ तक आ गए और हम यहाँ से नहीं जा सके तो हम मारे जाएंगे। लेकिन वो बच्ची अब भी इज्जत कर रही होती, लेकिन उसका जो फादर होता उसका हाथ उसके हाथों में ही रह जाता और उसकी बॉडी नीचे पड़ी होती, क्योंकि उसके बारबन के आदमी ने उसका हाथ उसकी बॉडी से जुदा कर दिया होता। वहां पर आ जाता और सारे बारबन के जो लोग थे वो विलेज के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। हडारू कहता सब कुछ ले लो और बाकी जो बला है उसे जला दो होशिया जो किसके नाम पर। और हम देखते हैं कि वो लोग बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और एक झोपड़ी में जो ग्रैनी थी वो अपने बच्चे को चुप करा रही थी और कहती है कि आवाज मत करना। लेकिन और ये जो ग्रैनी है ये वही ग्रैनी है जो हैरी पर काफी जोरों से चिल्लाई थी। हैरी उस झोपड़ी का दरवाजा खोलती है और उस ग्रैनी को देख लेती है और उसके बाद पता है कि क्या होगा वो तुम अच्छे से जानते हो। और हम देखते हैं कि वो विलेज वाले जो बचे हुए थे वो बेरहमी से मारे गए और हम भागे हुए विलेज वालों को देखते हैं जो कि लगातार भाग रहे थे। और वो बंदा कहता इस साइड के रास्ते के बारे में सिर्फ कुछ ही विलेज वाले जानते हैं, हमें पहले ही विलेज से बाहर निकलना होगा और सूरज उगने का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बारबन जो उस बंदे की बालों को पकड़ता है और उसका सिर उसकी बॉडी से जुदा कर देता और कहता कि तुम्हें क्या लगता है तुम छोटे चूहों की तरह कहाँ जा रहे हो। दूसरा जो शख्स होता बारबन वो कहता कि तुमने ये क्या किया, हमें इसे बंदी बनाना था। वो बारबन कहता ये वैसे भी एक ओल्ड मैन था, ये हमारे कोई भी काम नहीं आने वाला। और हैरी जो होती वो अपने मनी मन में कहती इन्हें इस रास्ते का कैसे पता चला। हम एक बंदे को देखते विलेज में
जो अपने बच्चे को लेकर छुपा हुआ होता और वो बंदा बारवन के लोगों के सामने से ही भाग जाता और वो उसी रास्ते से आया होता जहाँ पर अभी कुछ विलेज वाले आए हुए थे। वो उसका ही इंतजार कर रहे थे और वो बंदा अपने मन ही मन में कहता, विलेज से भागे गए सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बारवन को हर छोटे पुराने रास्ते के बारे में पता आखिरकार कैसे चला। और हमें थोड़ा फ्लैशबैक बताया जाता है। हैरी ने सभी बारवन को और खासकर उनके लीडर जिसका नाम हडारू है उसे पूरा जो नक्शा था वो बता दिया था कि कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है और बारवन के लोगों को कहाँ तैनात किया जाए जिससे वो विलेज वालों को खत्म कर सके। और हम सभी लोगों को देखते हैं, कहने का मतलब है ये जो डैम डोमक, सारे लोग हताश बैठे हुए थे। डोमक कहता है ये आखिरकार हो कैसे सकता है, इतनी बड़ी ताकत इतनी जल्दी से कैसे नीचे आ सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। गियोंग अपना जवाब देता और कहता, ये हैरी है, मुझे उस पर यकीन है कि ये सब उसका ही किया धरा है। वो जानती थी कि सर्दी शुरू होते ही जहाँ नदी सबसे तेजी से फ्रीज होती है, कहने का मतलब है जो बर्फ गिरती है सबसे तेज और वहाँ सबसे ज्यादा बर्फ जमा होता है और जहाँ बर्फ जमता है वहाँ पर जो पानी था वो भी उतला हो जाता है, कहने का मतलब जो पानी कम था वो कम रहता है। उसने इसका ही पता लगाया क्योंकि वो इस विलेज में कई सालों से घूम रही थी और ये हमारे पास भी थी और हमें उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था जिस वक्त हमें थोड़ा सा शक हुआ था उस पर। लेकिन ये जो हम कहता कि डैम जो होता वो अपने भाले को लेता और आगे जाने लगता और डोमक उसे समझाता कि तुम ये क्या कर रहे हो और डैम कहता मैं विलेज वालों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। डोमक कहता क्या तुम पागल हो और तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम अपनी मौत की ही तलाश करोगे। डैम कहता तो क्या हम बस यहीं खड़े खड़े देखते रहे। युझोंग कहता मैं समझता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन ये तुम्हारे बेवकूफी भरा फैसला है। ये जितना निराशा भरा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय असहाय रहने के और फोर्स आने के इंतजार का। डैम कहता तो क्या तुम जानते हो कि वहाँ उनके साथ क्या होने वाला है? जो ओल्ड मैन और लड़के होते हैं उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता है। वुमेन्स और बच्चों को बंदी बना लिया जाता है और वो सचमुच नहीं पता कि बंदी बनाए लोगों का वो लोग क्या करते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो भयानक तरीके से उन्हें टॉर्चर करते हैं जो किसी इंसान की मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। और ये जानते हुए भी तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं यहाँ खड़ा होकर सब कुछ देखता रहूं? किम कहता है डैम मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन क्यों कहता तुम ठीक कह रहे हो डैम। तो ठीक है चलो फिर हम वही करते हैं जो तुम कहते हो, लेकिन थोड़े तरीके से। और हम ली को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह लेट ही पहुंचता है। ली सारे सोल्जर्स को लेकर विलेज पहुंच चुका था। ली कहता अरे यार मैं काफी लेट हो गया, इन सिरों को इकट्ठा कर लो, जिंदा बचे लोगों की तलाश करो। और वो सोल्जर कहता हर नुक्कड़ पर तलाश जारी है। ली कहता हमें थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मजिस्ट्री होता वो कहता कि तो जर्नल अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे आप क्या बता सकते हैं? ली कहता तुम शायद इससे बच नहीं पाए, लेकिन क्या तुम्हारे साथ इन्फॉर्मर नहीं थे, वो जो बंदा होता ना? मजिस्ट्री वो कहता कि प्लानिंग तो यही थी कि जो वो इन्फॉर्मर थे ना, ये किम डैम और ग्योंग की बात जो है वो कर रहा है कि उन लोगों ने प्लानिंग बनाया था कि वो बारवन के लीडर को ढूंढकर खत्म करेंगे। लेकिन इस बड़े पॉइंट पर और इस अटैक को देखते हुए लगता है कि वो लोग अपनी प्लानिंग में नाकाम रहे। तो अब हमें क्या करना चाहिए जनरल ली? और जो ली होता वो कहता इस केस को देखते हुए कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और हम देखते हैं बारवन के लोगों को जो विलेज के लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। और एक जो बारवन का शख्स होता वो हडारू के पास आता और कहता कि हडारू चीफ वो आदमी ले मांझू। हडारू कहता कि ये सच हो सकता है, यहाँ तक कि ये सिचुएशन अभी थोड़ी सही नहीं लगती, वो लोमड़ी की तरह है। साला ले मांझू वो एक ऐसा आदमी है जिसके सच्चे इरादों पर भरोसा करना पॉसिबल ही नहीं है, हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं करना है। वो बारवन का शख्स कहता फिर भी ये इम्पोर्टेंट तो होगा ही, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे इस बार इन बंदियों का स्वाद चखने का पहला मौका मिलेगा? हडारू कहता जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। और वो बारवन का शख्स लेडीज की तरफ बुरी नजरों से देख रहा था, लेकिन हम वहाँ पर ग्योंग को भी देखते जो कि उन बंदियों में से एक था। और ग्योंग ही नहीं, वहाँ पर 2 और लोग थे, 2 नहीं शायद 3 लोग थे। तुम्हें आगे पार्ट में पता लग जाएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगला जो पार्ट होगा वो फाइनल पार्ट होगा। तब तक के लिए